लेकिन भारत के हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, आप भी हिस्ट्री को पढ़िए, बाबरनामा तो ज़रूर पढ़िए, आईने अकबरी पढ़िए, 2 किताब का नाम बहुत ले रहा, वो दोनों विष्णु शंकर जैन, इन दोनों को पढ़िए। और दोनों में अगर ना हो तो सोचिए कि अदालत का क्या हाल है। बाबरनामा में जब जिक्र ही नहीं उस मस्जिद का, तो अदालत ने बाबरनामा के हवाले पर, उसके रेफरेंस पे ऑर्डर पास कर दिया। और टीवी डिबेट में वही बताया जा रहा। तो जो टीवी डिबेट में जाते हैं मुस्लिम पैनलिस्ट, उनसे भी गुजारिश है, डाउनलोड कर लीजिए अगर नहीं खरीद सकते हैं, बाबरनामा को पेज टू पेज पढ़िए और घेर लीजिए विष्णु शंकर जैन को। बाबरनामा में नहीं है जिक्र, नहीं है जिक्र, नहीं है जिक्र, मैं पढ़ चुका हूं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं। और बाबरनामा में जो जिक्र है उससे साबित होता है कि बाबर आज तक संभल गया नहीं, और उसने जिसको भेजा। हमारे साथ यहाँ पर गुलाम सरवर जी मौजूद है। तो सर, सीधा सवाल तो यही है कि एक के बाद एक मस्जिद, एक के बाद एक मस्जिद और मंदिर खोजने की बात की जा रही है, तो क्या सारे जो मंदिर है वो मस्जिद के नीचे, ये लग रहा है आपको? नहीं, जिनको लग रहा है वो कोर्ट जा रहे हैं। हम लोग तो देखिए, जो कोर्ट जाने वाले याचिका करता हैं, जो बाप बेटे की जोड़ी जो अभी मार्केट में नई आई है, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन, तो अभी 2 दिन पहले विष्णु शंकर जैन मेरे एक डिबेट में साथ में थे, बड़ी नोक-झोंक हमारी हुई। बदकिस्मती हम लोगों की भी है और मुसलमानों की है। मुसलमान भी पढ़ नहीं पा रहा, तथ्यों पर बात नहीं कर पा रहा। इत्तेफाक की बात है, मैं भी बहुत ज़्यादा काबिल नहीं हूँ, लेकिन हालात जो जैसे आते हैं उस तरह का फिर मुताला करता हूँ। तो विष्णु शंकर जैन ने संभल की अदालत मस्जिद को लेकर जो अदालत में फैक्ट रखा, उसमें बाबरनामा का जिक्र किया। इत्तेफाक से बाबरनामा किसी बुक स्टॉल पर तो था नहीं, और शायद हमको लगता है मिलेगा भी नहीं। तो मैंने गूगल से डाउनलोड किया बाबरनामा को, और यकीन जानिए मैंने पेज टू पेज सारे पढ़े, और मैं इंतज़ार में हूँ कि अब दोबारा वो विष्णु शंकर जैन टकराए और मैं पूछूं। मैं अब नहीं बोलूँगा, नहीं तो ये लीक हो जाता है। आपका चैनल सब देखते हैं लोग, लाखों लोग, और ख़बर कर देते हैं विष्णु शंकर जैन जी। अभी कल मैंने एक बात कह दी, वो वहाँ तक पहुँच गई और उसने पहले से प्रिपेयर हो जाता। हाँ, तो लेकिन एक बात दावे के साथ कह रहा हूँ, बाबरनामा में कहीं से कहीं तक संभल की मस्जिद का जिक्र ही नहीं है। इतना बड़ा झूठ कोर्ट के सामने रखा गया और कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। ना तो जज साहब ने बाबरनामा पढ़ा, न वकील ने बाबरनामा पढ़ा। सुना कौआ कान लेकर जा रहा है, कान नहीं देख रहा, बाबरनामा नहीं पढ़ रहा। अच्छा, हमारे यहाँ भी कमी है कि हम बाबरनामा नहीं पढ़ पा रहे। जिन किताबों के रेफरेंस दिए जा रहे हैं, हवाले दिए जा रहे हैं, उन किताबों का पढ़ना बहुत ज़रूरी हो चुका है उन मुसलमानों के लिए जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और जो टीवी डिबेट पर पैनलिस्ट हैं। उनको इस तरह की किताबों को पढ़ना ही पड़ेगा, तब इन झूठों को हम खदेड़ पाएंगे। लेकिन एक बात और साथ में कहूँ, मैंने एक चैनल में पूछा कि नामा व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ नामा, बाबरनामा। नामा हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेज़ी है, फारसी है, मैथिली है, संस्कृत है क्या? तो एंकर एक ब्राह्मण था, कल की घटना है, और वो खड़बड़ा गया और उसने कहा उर्दू है। मैंने कहा नहीं, ये फारसी लफ्ज़ है। नामा के माने होते हैं ख़त, बाबरनामा मतलब बाबर की चिट्ठी। तो मैंने कहा बाबर जो खुद आक्रमणकारी तुम्हारी नज़र में, हालांकि है नहीं, अभी उसका पोल खोल देता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। तो बाबर खुद ऑथेंटिक नहीं है, बाबर खुद हमारे लिए कोई आइडियल नहीं है, तो उसकी चिट्ठी कैसे आइडियल हो जाएगी और वो हिस्ट्री का पार्ट कैसे हो जाएगा? सवाल तो ये है ही। तो फिर मैंने कहा कि चिट्ठी वो भी बाबर की। अब आपको पता है 1200 से लेकर 1526 तक ग़ुलाम वंशों का यहाँ राज था। तब तक मुग़ल आए नहीं थे। ग़ुलाम में खिलजी थे, तुगलक थे, ऐबक थे, ये सारे नाम जो आते हैं। बाबर जो आया था वो 1526 में आया था, और पानीपत में उसकी लड़ाई, ग़ुलाम वंश के आखिरी राजा मैं कह रहा हूँ, उनके शासक अलग अलग शासन थे। अलाउद्दीन क्या कहते हैं, ग़ुलाम वंश के जो आखिरी शासक थे, जो पानीपत में लड़ाई हुई, वो इब्राहिम लोधी से हुई। लोधी गार्डन भी दिल्ली में आपने देखा होगा। लोधी वंश ने यहाँ हुकूमत किया, तुगलक ने भी किया, तुगलकाबाद उसी के नाम से है, बलबन ने भी किया, ऐबक ने भी किया, तमाम
जो हिस्ट्री में है। लेकिन लोगों को नहीं पता कि पठानों ने भी यहाँ हुकूमत की है। खान डायनेस्टी है, सैयदों का वंश रहा है, ग़ुलामों का वंश रहा है। तो ये संभल का जो इलाका है, मुरादाबाद हलक़े में क्या कहते हैं, ये ग़ुलाम वंश और पठान वंशों की लड़ाई हुई है। और बाद में ग़ुलाम वंश और मुग़ल से लड़ाई हुई है। मुग़ल की यानी बाबर की 13 लड़ाई हुई है दिल्ली से मुरादाबाद तक में। उन 13 लड़ाइयों में टोटल के टोटल बाबर के सामने जो खड़ा है वो मुसलमान है, तो मंदिर कहाँ से आ गया? लड़ाई तो मुसलमान लड़ रहा, मर रहा मुसलमान। अब वहाँ आप आ जाएं, क्या कहते हैं, संभल में खान की हुकूमत थी। तो बब्बन खान नाम का जो है एक बागी निकल गया उसको ठीक करने के लिए वहाँ के जो शासक था उसने बाबर को आमंत्रित किया, जैसे आजकल लोग अमेरिका को बुलाते हैं। तो बुलाया तो बाबर खुद नहीं आया, उसने हिंदू उसका क्या नाम आ रहा, उसका नाम ही है जिसको अभी डिबेट में नाम आ रहा, अल्लाह भला करे, उसका कुछ नाम है, उसको भेजा। जब वो ब्राह्मण था, इस्लाम ले आया था, वही उसका, और वो आया और उसने वो बब्बन खान को मार के ख़त्म किया और बाद में इसको भी मारा और उसने हुकूमत कर ली। उस पूरी हिस्ट्री को जब मैं पढ़ा, मैंने हालांकि लिख के रखा है, कभी वैसे डिबेट अगर आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ लोगों को कि बाबरनामा पढ़िएगा। बाबर उस पूरी हिस्ट्री में संभल की मस्जिद का जिक्र ही नहीं है, और संभल की मस्जिद उससे पहले की है। बात समझिए, दोनों बातें। वो जो मस्जिद है जिसको लेकर ये विवाद है। अब तीसरा पॉइंट, बाबर दाढ़ी नहीं रखता था, बाबर शराबी था, बाबरनामा में लिखा है। बाबर शराबी था, बाबर माजून खाता था, बाबर अय्याश था, बाबर इस्लाम से नफरत करता था। उस बाबर को आप मुसलमान कह रहे हैं, ये बाबरनामा में लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं। अबे अंधो, जब बाबरनामा की बात कर रहे हो तो बाबर की भी बात करो ना। वो मुसलमान कब का हो गया? वो तो इस्लाम का दुश्मन था, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब बाबर पूरी तरह से काबिज हुआ यहाँ, तो आपको हैरानी होगी कि उस हुकूमत को यहाँ से मार के भगाने वाले शासक का नाम फरीद खान है, जिसने मार मार के ईरान भगा दिया। और हुमायूं तब तक ईरान से वापस नहीं आया जब तक फरीद खान यानी शेरशाह सूरी, जिसको आप कहते हैं, उनका नाम फरीद खान है, शेरशाह सूरी। जब तक शेरशाह सूरी जीवित रहे, लौटकर हुमायूं कभी भारत नहीं आया। तो इस पूरे ऐतिहासिक परिवेश में हिंदू मुस्लिम कहीं दिख नहीं रहा, कहीं नहीं दिख रहा। अब तो ये एक पॉइंट आ रहा कि बाबर को पहली बार पानीपत की लड़ाई जो हुई वो आमंत्रित करने वाले थे महाराणा सांगा। तो बुलाने का तो जिक्र है, लेकिन लड़ने का जिक्र नहीं है। और बाबर जब छा गया, यानी उसने हुक्मरानी कायम कर ली, तो उसके जो भी उसके जंग का वाक़या सामने आ रहा है कंटिन्यू, वो मुस्लिम शासकों, छोटे छोटे नवाबों, छोटे छोटे शाहों से उसका टक्कर हो रहा है। ठीक है, इसमें कहीं से कहीं तक मंदिर तोड़ने, मंदिर वो क्यों तोड़ता? वो तो इस्लाम पर खुद उसका भरोसा नहीं था, और वो मस्जिद क्यों बनाता? ये उनके चेलों ने बाद में मुसलमानों को खुश करने, जो अपीजमेंट आपने सुना ना, तुष्टीकरण, तो आज की ये पुरानी नई बात थोड़ा ना तुष्टीकरण। हर हुक्मरान, अकबर ने दीन इलाही बनाया था, मुसलमान था वो। अगर वो मुसलमान होता तो दीन इलाही क्यों कायम करता? खुदा की शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी, तो खुद काफिर था। अकॉर्डिंग टू इस्लाम अकबर तो काफिर था, और उसको आप हमसे जोड़ रहे हैं। अब अकबर की शादियां, हैरानी होगी, बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं सुनाऊंगा, आखिरी बात बता रहा हूँ। हाँ, चूँकि मुद्दे पर आना, आखिरी बात बता दूँ। जिस औरंगज़ेब को लेकर हंगामा इस देश में है, उस औरंगज़ेब की 2 पत्नियाँ नॉन मुस्लिम हैं। अब ज़रा हमको ये समझाइए कि पूरे फ्रॉम बाबर टू ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र, पूरे मुग़ल डायनेस्टी में एक भी मूल भारतीय मुसलमान, अंसारी, मंसूरी, रायन, हलालखोर, चमेला, जोजा, नट, बक्को, डफाली, मीरासी, मिरशिकार, नाई, तेली, धोबी, लोहार, कोई एक नाम आप बताइए कि उसकी पत्नी, लड़की जो है उसके घर में थी? नहीं थी। तो मतलब साफ था कि हमने उसे स्वीकार नहीं किया। फिर किनकी लड़कियां थी कि प्रशासनिक संबंध भी है, पारिवारिक संबंध भी है, बीरबल उनके चेले भी हैं, ब्राह्मण उनके मंत्रिमंडल में भी हैं, सारे काम भी और उनके घर में
बहू और बीवी भी हैं, काम सब तुमने किया, बुलाया तुमने, बसाया तुमने, दामाद बनाया तुमने, सलाहकार बन गए तुम, और वो ठिकरा जबरदस्ती जो है भी नहीं हिस्ट्री में हम पर फोड़ रहे हो। और मुग़ल के शासक औरंगज़ेब की बात बता दूं, औरंगज़ेब ने मस्जिद को भी ध्वस्त किया है। जिसको नहीं पता हिस्ट्री गूगल सर्च कर लेंगे कि औरंगज़ेब ने किस मस्जिद को तोड़वाई, गूगल बाबा बताइए, गूगल बाबा ही बता देंगे, पूरी हिस्ट्री पढ़ लेना। भी ले लेते हैं आप। यहाँ पर देखा जाए, अब संभल को लेकर ये कहा जा रहा है, जो दावे पेश किए जा रहे हैं कि वहाँ पर सुदर्शन चक्र निकला है, वहाँ पर विष्णु जी की मूर्ति के अवशेष निकले हैं। मुकदमा अगर संवैधानिक राज है, जिसने ये बयान दिया कि सुदर्शन चक्र निकला, उस पर मुकदमा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सर्वे की रिपोर्ट है वो सीलबंद रखनी है। बिल्कुल। तो फिर ये सुदर्शन चक्र कहाँ से आ गया, किसने देखा? फौरन उस पर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के वायलेशन का। हाँ, अपमान है ये कोर्ट का कि जब आपको हुक्म किया जा रहा है कि आप कोई डिस्क्लोज नहीं करोगे, कोई बात बताओगे नहीं, तो फिर ये सुदर्शन चक्र जो है वो कहाँ से आ गया? और यही वायलेशन काशी में भी हुआ था। सर्वे हुआ नहीं, बाबा मिल गए। अरे भाई, रिपोर्ट जाएगा, कोर्ट में जाएगा, सील बंद लिफाफा खुलेगा, जज बताएंगे। जज तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और सड़क पर हंगामा कर रहे हैं, बाबा मिल गए तो फलां मिल गए और आज ये हो गया और वो हो गया। इनका दावा तो मक्का पर भी है। आपने सुना होगा, अंधभक्तों की टीम, बताओ, जिसको हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, हिस्ट्री का एच नहीं जानता, हिस्ट्री का आई नहीं जानता, एस नहीं जानता, इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, सारा फैब्रिकेटेड बात। औरंगज़ेब के बारे में आपने भी सुना होगा, वो हिस्ट्री बहुत प्रसिद्ध है। आपने सुना होगा, जब तक 1.25 मन जनेऊ वो सामने उसके आता नहीं था, तब तक वो नाश्ता नहीं करता था। आपने सुना होगा, हमारे व्यूवर भी सुने होंगे। 1.25 मन जनेऊ, आज भी तराजू है ना, स्केल है ना भाई, उस पर तौल लीजिए 1.25 मन जनेऊ। 1.25 मन जनेऊ मेरे हिसाब से कम मरे से मरा अगर होगा, 1 जनेऊ 10 ग्राम का होगा, कम से कम, इससे तो कम नहीं होगा। 1.25 मन जनेऊ का मतलब है कम से कम 2, 3, 4 लाख। 15 करोड़ की पूरे अखंड भारत की संख्या थी औरंगज़ेब के ज़माने में, जिसमें ईरान का भी कुछ हिस्सा था, जो शादी में जहेज़ में मिला था औरंगज़ेब को। आपको बता दूं, औरंगज़ेब की एक शादी ईरान के राजा से हुई थी, उसने कुछ पार्ट दिया औरंगज़ेब को जहेज़ में, और अफ़गानिस्तान तक और बांग्लादेश तक, बर्मा तक, बात समझ रहे हैं ना। तब 15 करोड़ कुल जनसंख्या थी। 15 करोड़ का 3% ब्राह्मण कितना होता है? 45 लाख। 45 लाख ब्राह्मण तो एक ही दिन 1.25 मन जनेऊ में साफ हो जाता, क्योंकि उस ज़माने में जनेऊ ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं पहनता था, और आज भी नहीं पहन सकता है। जनेऊ कांड हो चुका है, दलित की पिटाई हो चुकी है जनेऊ पहनने पर, आज भी स्वतंत्र भारत में जब संविधान का राज है तब। लेकिन अब उसको ठाकुर भी पहनने लगे हैं, बनिया वर्ग भी पहनने लगे हैं, तो अब भी 50-60% लोग पहनते हैं। उस ज़माने में सिर्फ ब्राह्मण पहचान थी, आइडेंटिटी थी। तो 45 लाख तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता। तो बच्चा तुम आए कहाँ से फिर हर जगह छाए हुए हो, अफगानिस्तान में भी चाह रहे हो, हम रहे हैं, पाकिस्तान में भी खलबली मचाए हुए, आजकल बांग्लादेश में भी खलबली मचाए हुए हो। इतने सारे इस्लामिक देश है यहाँ पर, तो अगर भारत को पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा तो क्या तकलीफ है? रोक कौन रहा है? नहीं, ये सवाल तो हमसे क्यों कर रहे हैं? रोक कौन रहा आपको? कौन है स्पीड ब्रेकर? हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई रोक रहा क्या आपको? बताइए, आप बनाइए ना, कर दीजिए। यहाँ के लोग आपसे खुद निपटेंगे, उसमें मुसलमान को क्यों आप बीच में ला रहे हैं? देखिए, पहले समझिए, आप करना कुछ नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता पर काबिज रहना है। अकबर ने भी दीन इलाही इसलिए नहीं लाया था कि उसको इस्लाम से या हिंदुत्व से नफरत है, उसको एक अपना पॉलिटिकल स्टेबल होने के लिए ना उसने एक सिस्टम बनाया कि कहीं ऐसा हो कि सबका सब मेरे इसमें आ जाए। तमाम बादशाहों ने जो शादी ब्याह ये वो जो आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। आज भी हिंदुत्व का नाम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए है, नॉट माने उसमें आप सोच रहे हैं राष्ट्र बना दो फला। भारत का संविधान मिटाने की एक ज़रा हल्ला हंगामा हुआ ना, अभी मोदी जी 14 या 13 तारीख को सदन में संविधान पर ही बात करेंगे। आपको पता है ना क्यों बात करेंगे? हिंदू राष्ट्र पर कर लीजिए, मनुस्मृति पे कर लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ कर लीजिए, मैं कहाँ रोक रहा हूँ? मैंने तो आपसे नहीं कहा, लेकिन वो करेंगे और आप देखना संविधान को चूमेंगे भी, सर भी वो मत्था भी टेकेंगे। तो फिर हमको क्यों बेवकूफ़ बना रहे? भैया, हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम भारत का संविधान है, संविधान पर मेरा पूरा यकीन है, संविधान के साथ हम लोग जीने मरने वाले हैं, संविधान के साथ चलने वाले हैं। आप जब संविधान मिटा दोगे तो भारत के जो बहुसंख्यक होंगे उनका जो
आंदोलन होगा उसका हिस्सा हम भी बनेंगे, देखेंगे क्या लोग करते हैं। भारत के संविधानवादी, अंबेडकरवादी, लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले लोग हैं ना भाई, तो वो लोग जो कदम उठाएंगे हम भी उठाएंगे। लेकिन भारत के हिंदू भाइयों से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है, आप भी हिस्ट्री को पढ़िए, बाबरनामा तो ज़रूर पढ़िए, आईने अकबरी पढ़िए, 2 किताब का नाम बहुत ले रहा वो दोनों, विष्णु शंकर जैन, इन दोनों को पढ़िए। और दोनों में अगर ना हो तो सोचिए कि अदालत का क्या हाल है। बाबरनामा में जब जिक्र ही नहीं उस मस्जिद का, तो अदालत ने बाबरनामा के हवाले पर, उसके रेफरेंस पे ऑर्डर पास कर दिया। और टीवी डिबेट में वही बताया जा रहा। तो जो टीवी डिबेट में जाते हैं मुस्लिम पैनलिस्ट, उनसे भी गुजारिश है डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं खरीद सकते हैं बाबरनामा को पेज टू पेज पढ़िए और घेर लीजिए विष्णु शंकर जैन को। बाबरनामा में नहीं है जिक्र, नहीं है जिक्र, नहीं है जिक्र, मैं पढ़ चुका हूं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं। और बाबरनामा में जो जिक्र है उससे साबित होता है कि बाबर आज तक संभल गया नहीं, और उसने जिसको भेजा वो लड़ा मुसलमान से, और लड़कर उसने बाबर की हुकूमत तो आप कह रहे हैं कि वहाँ मस्जिद ही है, वहाँ पर मंदिर नहीं था, नहीं है ना? और कभी भी इस्लाम के मानने वाले, देखिए ज़बरदस्ती तो कुछ भी कीजिए, इस्लाम का बेसिक जो सोच है उसमें किसी मजहबी मकाम को तोड़कर नहीं किया जा सकता। अब लोग कहते हैं काबा की मिसाल देते हैं कि वहाँ भी तो बुत परस्ती थी। जब 100% भारत का हिंदू अगर मुसलमान हो जाएगा, सपोज दैट एक आपको उदाहरण मैं दूं, तो आप क्या करेंगे? हमारे पूर्वज अगर हिंदू होंगे, अगर बौद्धिस्ट भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदू हों, बौद्धिस्ट भी हो सकते हैं हमारे पूर्वज, जैनी भी हो सकते हैं, जो भारत का पुराना धर्म है। लेकिन मान लीजिए अगर हिंदू होंगे तो घर में मूर्ति होगी। हम लोगों के गाँव में जो बड़े बड़े घराने हैं, उनका एक कमरा गोसाई घर बोलते हैं बिहार में, वो मंदिर होता है, उसमें मूर्तियाँ होती हैं, पूजा होता है। और वो पूरा घर अगर इस्लाम कबूल कर ले तो क्या करेगा? अभी इसी भारत में शब्बीरपुर घटना के बाद भारत के दलितों ने तमाम मूर्तियों का नदी में जाके विसर्जन कर दिया था। आपने वो वीडियो देखा कि नहीं देखा? और उन्होंने कहा हम हिंदू धर्म छोड़ते हैं, हम त्यागते हैं। इसका मतलब कि जब हिंदू धर्म छोड़ेंगे तो मूर्ति भी छोड़ेंगे। तो हमने छोड़ा, लेकिन मंदिर का कैरेक्टर मस्जिद में नहीं बदला। ठीक है, खाने काबा अपवाद है, वो ज़माना कैसा था उस वक्त। खाने काबा की कई तामीरें हो चुकी हैं। 100% मक्का और मक्का के इर्दो गिर्द ही नहीं, हज़ारों किलोमीटर पश्चिम, हज़ारों किलोमीटर पूरब, हज़ारों किलोमीटर दक्षिण, हज़ारों किलोमीटर उत्तर, सब के सब मुसलमान हो गए थे। तो वैसे में वो सिर्फ मक्का ही नहीं, उस पूरे खित्ते के अंदर जो भी खाना होगा, जो भी मंदिर होगा, सब स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये तो नियम है, ये नेचर है। ठीक है, आज इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ख़त्म कोई ना होता है, तो मस्जिद को आप मंदिर बना लेंगे। और हरियाणा जाइए, पानीपत जाइए, सोनीपत जाइए, हरियाणा के 20 शहर में सर मैं कह रहा हूँ आपको, यकीन जानिए, जाके सर्वे कीजिएगा, मस्जिदों को मंदिर में तब्दील किया गया है, जहां मस्जिद ऑलरेडी कुरान की आयत तक लिखी है। तो बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, एड्रेस पता के साथ बता रहा हूँ। कुरान की आयत तक लिखी है, उसको मंदिर बना दिया गया, हनुमान जी की मूर्ति रखी है। आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई फिर? भाई वहाँ मुसलमान है ही नहीं, हम उसको जबरदस्ती लेकर भी क्या करेंगे? हम उसके लिए लड़कर देश का क्यों माहौल खराब करेंगे? अरे पूजा ही स्थल तो है, मुसलमान नहीं है कोई, हिंदू अगर पूजा कर रहा तो वही ठीक है, उसका भी पूजा स्थल है। हम अल्लाह का घर बोलते हैं, वो भगवान का घर बोलते हैं, जाने दीजिए। हाँ, अगर वहाँ मुसलमान होते उस जगह पर तो हम दावा करते। और पंजाब में अभी 15 दिन पहले सिख भाइयों ने एक मस्जिद को मुसलमानों के हैंड ओवर किया। डॉक्टर नसीर अख्तर के नेतृत्व में सिख मुस्लिम साझा मंच एक तहरीक चलती है, उस तहरीक ने 16 मस्जिदों को सरदारों से मुसलमान को दिलवाया। जहां जहां मुसलमान आबादी बढ़ती गई, सरदारों ने उस मस्जिद को दिया। तो सरदार क्या कर रहे थे मस्जिद का? दरअसल वो पार्टीशन के टाइम गांव का गांव पाकिस्तान चला गया था, मस्जिद खाली हो गई थी। सरदार उसमें कोई गाय बांधता था, कोई भैंस बांधता था, कोई डेरा, कोई सराय, जिस तरह का इस्तेमाल हो रहा था। बाद के दिनों में मुसलमान व्यापारी गए, दुकान खोले, ये किए। अभी हरियाणा में भी एक शहर है, नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ हमारे एक जानकार गए तो एक मस्जिद थी, उसमें गाय बंधा हुआ था। उन्होंने वहाँ चावल का कारोबार किया, धीरे धीरे वहाँ दोस्ती की। जाट भाइयों से कहा कि भाई हम तो दुकान खोले हैं, लेबर उबर भी मेरे पास है मुसलमान, तो ये मस्जिद अगर हम लोग को दे दीजिए तो हम लोग कम से कम नमाज पढ़ें। जाट भाइयों ने उसको गाय भैंस हटाया, सफाई किया, रंग रोगन किया। भाई दोनों पहलू है। ये चुटकी भर लोग हैं जो फैब्रिकेटेड हिस्ट्री ला रहे हैं और नफ़रत की बात कर रहे हैं, नफ़रत का माहौल बना रहे हैं।
भारत का हिंदू, अच्छा संभल में हिंदू मुस्लिम दंगा था क्या? नहीं, आप बताइए, संभल में हिंदू मुस्लिम दंगा है? कोई बता दे से हिंदू मुस्लिम दंगा? नो, तो सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा था। हिंदू भाइयों का क्या उसमें रोल है? कहीं एक हिंदू को बताइए कि उसने मुसलमानों पे पत्थर डाला हो, या किसी मुसलमान को बताइए कि हिंदू, नहीं, मुसलमानों ने भी हिंदू पे नहीं पत्थर चलाया, वो प्रशासन चलाया ना। अब ये बात बोलूंगा लोग कहेंगे तुम पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हो। समर्थन मतन नहीं उसका हो सकता है कभी भी, लेकिन हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट नहीं है, ये क्लैश हिंदू मुस्लिम का नहीं है साहब। संभल में सरकार और मुस्लिम पक्ष में भिड़ंत हुआ है, और ये सिर्फ विष्णु शंकर जैन के कारण हुआ है। इसलिए पांच शहीदों का जो माने बद्दुआ है, शराब जो लगेगा उनकी माँ, उनके बाप, उनके पति पत्नी, घर वालों का, वो विष्णु शंकर जैन को लगेगा। ये आज मैं बता देता हूं। जा रहा है कि और तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन लगेगा जरूर। रुकिए, आखिरी सवाल ले रही, जिसमें कहा जा रहा है कि उन 5 लोगों में से 3 लोग तो उस एरिया के थे ही नहीं। दूसरी बात, 2 से 2,500 लोगों को बुलाया गया था जो पत्थरबाजी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं फिर ये प्लानिंग प्लॉटिंग थी, ऐसा लगता है। आप लगता है सच्ची पत्रकार हैं जो 2-2,500 बोली हैं। मैं थैंक यू कहता हूँ आपको, शुक्रिया। 50,000 बोल रहे हैं लोग, अब क्या कीजिएगा? 2-2,500 ही थे बोल रहे हैं लोग, तो मैं क्या बताऊं। पुलिस का बयान पहला था 500 की भीड़, फिर बोला 2-2,500 की भीड़ आ गई थी। लग भी रहा कि 1,000-1,500 लोग हैं, ऐसा लग रहा पूरे। वो पीछे जब मॉब आता है ना, तो पीछे घर में कोई बैठा हुआ भी हल्ला हुआ निकल गया देखने, वो सब उसी में शामिल हो जाता। लेकिन वही पुलिस बाद में कह रही कि 50,000 आदमी अगर उस मस्जिद के इर्द गिर्द आ जाता, तो पुलिस वाले सारी गोली मैगजीन भी खाली कर देते, तो भाग नहीं पाते। ये क्या बेतुकी बात कर रहे हैं, और मीडिया चला रही है इसको। तो 2-2,500 लोग थे। देखिए, लोगों में जब मिसलीड और मिस इन्फॉर्मेशन, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना डैमेज क्यों था, क्यों आपने ऐसा होने दिया, लोग क्यों घर से निकले। 24 तारीख को जब कोर्ट का आदेश नहीं था, तो क्यों किया जल्दीबाजी में आप? क्या उसके अंदर सोना था, हीरा था, या कुछ रात में मशीन डाल के 19 तारीख को आए थे, उसी को दोबारा चेक करने जा रहे? कुछ तो घटना था, क्या मतलब था? ये ज़बरदस्ती की बात। तो नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरह की कहानियाँ बनती हैं। सच्चाई यह है कि प्रशासन की चूक ने संभल की इस घटना को जन्म दिया। अब अजमेर की बात जो हो रही है, अजमेर पर भारत के मुसलमानों टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अजमेर में सर्वे कभी नहीं होगा, ये याद रखना। उसने पिटीशन डाला है, अल्लाह ने चाहा तो आप ही के चैनल पर फिर मैं खबर दूंगा लोगों को कि वो पिटीशन खारिज हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये पेशन को ही कर रहा हूँ। और अगर खारिज नहीं हुआ तो वो हाई कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, वो कभी सर्वे नहीं हो पाएगा। संभल की घटना रही, वैसा तो अजमेर में देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, अजमेर को जाएगा ही नहीं, तो देखने को काहे मिलेगा। मैं कह रहा हूँ सर्वे की टीम अजमेर जाएगी ही नहीं इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है भारत के संविधान पर, भारत के कोर्ट पर, भारत के लोकतंत्र पर ऐसा नहीं होगा। आने वाले दिनों में इस नफरत को कैसे रोका जाए, असल ये मुद्दा है, उस पर काम किया जाएगा। और देश की बड़ी आबादी जो शांति प्रिय, अमन पसंद लोग हैं, जो प्यार प्रेम को पसंद करते हैं, देश की बड़ी आबादी, हम उनके साथ मिलकर देश में प्यार का वातावरण बनाकर नफरत फैलाने वालों को किनारे फेंकेंगे इंशाअल्लाह, और संविधान को अक्षरशः लागू करवाएंगे, और उसका पालन करने के लिए पदाधिकारियों को, जजों को, सबको बाध्य करवाएंगे। उस व्यवस्था के निर्माण में हम लोग टाइम लगाएंगे। चलिए, यहाँ पर तमाम सवाल किए, क्योंकि सबने देखा कि संभल में क्या हुआ, और अजमेर शरीफ का नाम जिस तरीके से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, तो तमाम बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि हिंसा एक के बाद एक देश में देखी जा रही है। यहाँ पर तमाम लोग अपनी जान गंवा चुके। तो अपनी राय इस मुद्दे पर ज़रूर दीजिएगा कि क्या लगता है कि सरकार यहाँ पर अपने कान आँख सब बंद करके बैठी है, या फिर कुछ आगे होने वाला है। अपनी राय दीजिए। देखते रहिए द जनता लाइव।